गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम नए साझेदार के प्रवेश पे किए जाने वाले विभिन्न समायोजनों का बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारों के मध्य त्याग का अनुपात तथा नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना सीखा था। जब साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति का मूल्यांकन भी किया जाता है। उस समय हमने ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया और उसके अनुसार गुडविल ज्ञात करना सीखा था। अब हमने जब गुडविल का मूल्यांकन करना तो सीख लिया, अब उसका लेखांकन करना हम आज की क्लास में सीखेंगे। हमने एक बात पहले भी पढ़ी थी कि जब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे किस अनुपात में बांटा जाता है। आप एक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा त्याग अनुपात में ही करना होता है। तो त्याग अनुपात ज्ञात करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो गुडविल का मूल्यांकन करने के पश्चात नए साझेदार के हिस्से की ख्याति को पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में बांटते हैं। इसके संबंध में विभिन्न परिस्थितियां आपको दी गई है, उसके बारे में हमने ख्याति का भी अध्ययन करना सीखा था कि हम ख्याति का मूल्यांकन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी विधियों से सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकरण मेथड, गुप्त छिपी हुई अनुमानित ख्याति विधि, क्रय प्रतिफल विधि, वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना सीखा था। अब उसका हम आज लेखांकन करना सीखेंगे। लेखांकन करने के संबंध में भी बहुत सारी परिस्थितियां बताई गई है। जैसे पहली परिस्थिति ही आपको दी गई है, जब ख्याति की राशि का भुगतान नए साझेदार द्वारा निजी रूप से किया जाए। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और वो ख्याति की राशि को फर्म में विद्यमान वर्तमान साझेदारों को निजी रूप से यानी प्राइवेटली दे देता है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। क्योंकि ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया गया है, इसलिए फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, न ही त्याग अनुपात में उस गुडविल को बांटा जाएगा। हम जितनी इसके अतिरिक्त हम जितनी भी परिस्थितियां पढ़ेंगे, सभी परिस्थितियों में यदि ख्याति खाता वर्तमान में खुला हुआ है, पुस्तकों में या बैलेंस शीट में दिखाया गया है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में यदि पुस्तकों में ख्याति खाता यानी गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में मौजूद है, किसमें? बैलेंस शीट में, तो उसे अपलिखित राइट डाउन या बंद किया जाएगा। इसके लिए हम विपरीत प्रविष्टि करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट। इसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है। यदि ख्याति का भुगतान निजी रूप से किया जाता है, उस संबंध में किसी भी प्रकार की प्रविष्टि फर्म की पुस्तकों में नहीं की जाएगी। अब आपको एक दूसरी परिस्थिति दे रखी है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि को नगद लेकर आता है। इस परिस्थिति को हम विभिन्न परिस्थितियों को हम सवालों के अकॉर्डिंग हल करेंगे। उससे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, छोटे छोटे प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं। ख्याति के लिए कई बार प्रश्न में प्रीमियम शब्द भी लिखा हुआ आता है, तो आप ख्याति को गुडविल के अतिरिक्त प्रीमियम भी कहा जाता है। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटी जाती है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, नए साझेदार के प्रवेश पर नए साझेदार की गुडविल की राशि को किस अनुपात में बांटा जाता है? तो पुराने साझेदारों के मध्य त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइस रेशियो में हम इसे बांटते हैं।
एक और प्रश्न आता है कि किस प्रकार की ख्याति का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो क्या उत्तर होता है, केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। स्व अर्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर लेखा मानक 10-26 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार ख्याति को पुस्तकों में तभी लिखा जाता है जबकि उसको क्रय करने हेतु मुद्रा या मुद्रा तुल्य कोई प्रतिफल चुकाया गया है। अर्थात क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में किया जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार। स्व अर्जित ख्याति का लेखा जो किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु अथवा वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से अर्जित होती है, का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों या चालू खातों के माध्यम से किया जाता है। इस आधार पर पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाता है और न ही कोई प्रतिफल चुकाया जाता है। अतः केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में किया जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 और लेखा मानक 10 और 26 के अनुसार स्व अर्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। हमारे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। हम लेखांकन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन प्रश्नों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम एक प्रश्न देखते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नकद लाता है। यह मानते हुए कि जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए कि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है, ख्याति को व्यवसाय से निकाल लिया जाता है। आपको 2 परिस्थितियाँ दी गई है प्रश्न को हल करने के लिए। हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमने सीखा था कि ख्याति को नए साझेदार की ख्याति को पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। यहाँ आपको त्याग का अनुपात नहीं दिया गया है, पर आप ये देखेंगे कि हमने त्याग अनुपात और नए अनुपात की गणना के समय पहली परिस्थिति सीखी थी जब किसी नए साझेदार का भाग दिया गया होता है। उस स्थिति में पुराना अनुपात ही क्या होता है, त्याग कहलाता है। पुराना इक्वल्स टू त्याग। अगर हम इसे ज्ञात करना चाहें तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि फर्म का कुल लाभ 1, सी को 1/4 का लाभ देने के पश्चात शेष लाभ 3/4। ए का नया अनुपात कैसे ज्ञात किया था, 3/4 का 3/5, 9/20। बी का क्या है, 3/4 का 2/5। बी का 6/20 और ए का 9/20। अब हम इसे लिख लेते हैं। ए का क्या लिखा हमने, 9/20, बी का 6/20, सी का 1/4। हर समान नहीं है, हर समान करने के लिए हम क्या लेते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम क्या आया, 20। ए का 9 का 9, बी का 6, 4 पंचे 20, इसका क्या आया, 5/20। आप देखेंगे इन तीनों का योग करेंगे तो 20 आ रहा है। 6 और 5 11 और 9 20। क्या हो गया, दोनों तरफ से 20/20। आप हमेशा ये ध्यान रखिए जो अनुपात होता है उसका योग हर के बराबर होता है। अब हम इसका सैक्रिफाइस ज्ञात करेंगे तो हमारा
ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 9/20। इसे जब हम हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे। हमने इसे हल किया तो सॉल्व करने पर क्या आता है 3/20। इसी तरह हम बी का ज्ञात करेंगे। बी का ओल्ड है 2/5 माइनस 6/20। हम इसके लिए भी हम लघुत्तम ले लेते हैं। हमने लिया, अब इसे हमने हल किया तो क्या आया स्टूडेंट 2/20। दोनों के हर समान हैं तो दोनों के मध्य क्या अनुपात आया, त्याग 1:b बराबर 3:2। ये आपको प्रश्न में गिवन है। हमेशा याद रखिए जब पहली परिस्थिति, जब नए साझेदार का केवल भाग दिया गया होता है, हिस्सा दिया गया होता है और कोई भी स्थिति नई नहीं होती है, उस समय पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। फर्म में जब भी कोई साझेदार गुडविल नगद लाता है तो हम नगद लाने की जो प्रविष्टि करते हैं वो ही प्रविष्टि करेंगे। कैश अकाउंट DR2 क्या लेके आ रहा है, वो 20,000 की गुडविल। आप देखिए मैं एंट्री करती हूँ। कैश अकाउंट DR कितनी लाया 20,000 टू गुडविल। इस गुडविल की राशि को हम क्या करेंगे, हमारे फर्म में मौजूद साझेदारों के मध्य उनके त्याग अनुपात में बांटेंगे। तो बांटने की क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट DR कितनी है गुडविल 20,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब 20,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे, इनके त्याग अनुपात में 3 और 2 के मध्य। 3 और 2 के मध्य में हम बांट रहे हैं तो इसमें 5 का भाग लगा देंगे। कितना आया 5 चौक 20, 4,000, 4 तिया 12,000 और 4 दूनी 8,000। ये इनके ख्याति को बांटने की प्रविष्टि। हमें एक परिस्थिति दे रखी है कि ख्याति को व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है। तो हमारी ये दोनों परिस्थितियों, पहली परिस्थिति में 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री कैश अकाउंट DR2 गुडविल 20,000 रुपये और दूसरी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए ने 12,000 की गुडविल ली और बी ने 8,000 की। आगे देखिए हमारे दूसरी परिस्थिति दे रखी है। पहली परिस्थिति की दोनों एंट्री आप देखिए। ए में कैश अकाउंट DR2 गुडविल 20,000 और गुडविल अकाउंट DR2 एस कैपिटल टू 20 कैपिटल। अब यदि वो कह रहा है कि ख्याति को व्यवसाय से बाहर निकाल लिया जाता है तो पहली दोनों प्रविष्टियां तो एज इट इज होगी। पहले गुडविल लाने की, कैश अकाउंट DR2 गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी हमारे गुडविल को डिवाइड करने की, गुडविल अकाउंट DR2 एस कैपिटल टू 20 कैपिटल। 20,000 की गुडविल हम केवल नए साझेदार के हिस्से को बांटते हैं, कभी भी फर्म की गुडविल को नहीं बांटते। फर्म की गुडविल होती है तो उससे हम नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें एक और परिस्थिति क्या दे रखी है, ख्याति को व्यवसाय से बाहर निकाल लिया जाता है। उसमें 2 प्रविष्टियां तो होगी ही होगी, और जब वो गुडविल को बाहर निकालेंगे तो गुडविल जो साझेदार लेते हैं वही बाहर निकालते हैं। तो किन्होंने लिए गुडविल, ए कैपिटल और 20 कैपिटल ने, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल 20 कैपिटल टू कैश या बैंक। 12,000 रुपये और 8,000 रुपये और टोटलिंग आ जाएगी 20,000 रुपये। हम इसे नीचे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एस कैपिटल
बी इज कैपिटल टू कैश। इसे हम बैंक भी दर्शा सकते हैं। और उपयुक्त परिस्थिति में पहली व दूसरी प्रविष्टियाँ तो होगी ही होगी और एक और नई प्रविष्टि होगी। हम एक और परिस्थिति देखते हैं स्टूडेंट्स। ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी साझेदार के रूप में प्रवेश पाता है। ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। ए व बी अपने लाभ के अंश का, ए व बी का लाभ का अंश कितना हम देख लेंगे। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 रुपये है। आपको अब की बार प्रश्न में फर्म की ख्याति दी गई है, यानी नए साझेदार की ख्याति नहीं दी गई है। हम सी, और इसमें लिखा है सी अपना हिस्सा नगद लाता है। ए व बी की ख्याति की 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं। जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। वो क्या कह रहा है, ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग, यानी इन दोनों का भाग कितना है 3/5 और 2/5, तो कुल आधा दे दिया। तो कितना दे दिया 1/2, 1/2 दे दिया। फर्म की कुल ख्याति कितनी दे रखी है 40,000। तो सी की ख्याति कितनी आई 40,000 गुणा 1/2 20,000। ए का नया अनुपात 3/5, कितना 3/5 का आधा त्याग किया, यानी 3/10 इसका त्याग आ गया। बी ने कितना किया अपने हिस्से का आधा का है, बी का हिस्सा 2/5 का आधा 2/10 त्याग कर दिया। दोनों में हर समान है तो त्याग कितना आ गया 3:2। सी का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे, त्याग को जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा आ गया 3/10 और 2/10 को हमने जोड़ा, लघुत्तम लेंगे। हाँ, और हर समान है, हमने ऐसे ही जोड़ दिया 1/2 हिस्सा आ गया। अब हम त्याग हमें पता चल गया 3:2। हमें ख्याति ज्ञात करने के को बांटने के लिए त्याग की ज़रूरत होती है, तो हमने त्याग ज्ञात कर लिया। हमेशा ख्याति पुराने साझेदारों के मध्य उनके त्याग के अनुपात में बढ़ती है। यदि नया साझेदार ख्याति नगद लाता है तो भी त्याग अनुपात में बांटेंगे, और नगद नहीं लाता है तो भी त्याग अनुपात में बांटेंगे। अब नए साझेदार की ख्याति की राशि कितनी हुई 20,000 रुपये। वो अपना हिस्सा नगद ला रहा है। पहली प्रविष्टि कैश अकाउंट DR2 गुडविल 20,000 रुपये। गुडविल 20,000 को हमने किसके अनुपात में, त्याग अनुपात में बांटेंगे। त्याग अनुपात कितना है 3 और 2। हम इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया हमने 5 चौक 20, 12,000 और 8,000। गुडविल अकाउंट DR2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये डिवाइडेशन आ गया। हम कभी भी फर्म की गुडविल को नहीं बांटते हैं, ओनली नए साझेदार के हिस्से की गुडविल को ही पुराने साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटते हैं। अब वो कह रहा है कि ए व बी की ख्याति की 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा था उन्होंने संपूर्ण राशि निकाल दी थी, इसमें वो 3/4 ही निकाल रहे हैं। तो 12,000 किसकी है, ये ए की गुडविल थी, तो उसका 3/4 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, हल करके देख लीजिए आप 9,000 रुपये। और इसी तरह 8,000 रुपये बी ने लिए थे त्याग के, तो बी 8,000 का 3/4 हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आएगा 6,000 रुपये। तो इसे वो बाहर निकाल लेते हैं, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये परिस्थिति समझ आ गई होगी। इससे संबंधित आप तीसरा प्रश्न करने की कोशिश करिएगा। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।